दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि एक पिता को खुद के बेटे को पाने के लिए और उसे वहां से फंसी हुई मुसीबत से निकालने के लिए खुद साधु का वेश धारण करना पड़ता है और वहां से किसी तरह चुरा करके लाने के बाद अपनी गाड़ी में बिठा करके उसे अपने घर लाना होता है। ऐसी कुछ मजबूरी बन जाती है एक पिता की, ऐसी क्या परिस्थिति होती है, क्या कहाँ पर उसका लड़का फंस जाता है, यह सब कुछ हम आपको बताएंगे इस कहानी में। क्योंकि दोस्तों आज की कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और काफ़ी मज़ेदार कहानी, इसलिए आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल इसी तरह बढ़ता रहे और मैं आप सभी के लिए एक से एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आता रहूं। दोस्तों आज की जो कहानी है यह कहानी है बिहार का एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है छपरा। छपरा जिलों में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम अर्जुन होता है। वह ठीक ठाक लड़का होता है और पढ़ने में भी अच्छा खासा होता है और सभ्य लड़का होता है। तो वह अभी थोड़ा समय बीत जाता है और उसकी वह शादी लायक हो जाती है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी अब करा दी जाए। तो उसके घर वाले एक लड़की देखते हैं जिसका नाम प्रीति होता है, वो भी देखने में काफ़ी सुंदर होती है। तो अर्जुन जो होता है प्रीति को पसंद कर लेता है। अर्जुन की शादी प्रीति के साथ हो जाती है। फिर दोनों आपस दाम्पत्य जीवन में बंध जाते हैं और आपस में दोनों अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होते हैं और साथ साथ रह रहे होते हैं। तो लेकिन कुछ वक्त लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है और फिर दोनों में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तकरार होने लगती है और इसी बीच में जो प्रीति होता है उसको एक बेटा भी हो जाता है। फिर तकरार ऐसी बढ़ जाती है कि लगभग 2 वर्ष के बीच में कि तकरार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्रीति एक दिन गुस्सा हो जाती है और गुस्सा हो जाने के बाद वो अर्जुन के घर से अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद चली जाती है, वहाँ से जाने के बाद फिर अर्जुन के खिलाफ पुलिस में FIR कर देती है और FIR करती है तो वहाँ पर फिर पुलिस जाती है, अर्जुन से पूछताछ होती है। फिर दोनों का मामला जो है कोर्ट में चलने लगता है। लेकिन जो प्रीति का लड़का जो होता है वो छोटा होता है इसलिए प्रीति उसे अपने पास उठा ले जाती है। इधर जो अर्जुन होता है, अर्जुन का मन अपने बेटे बिना नहीं लग रहा होता है, वो उसी की याद में काफ़ी पतला हो जाता है, उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है। तो एक दिन वो सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि अपने बेटे को अपने पास ले आए। तो वह सोचता है कि साधु का वेश धारण किया जाए और बेटे को वहाँ से किसी तरह से चुरा लाऊंगा। फिर वह साधु का वेश धारण करता है और प्रीति के गांव पहुँच जाता है। वहाँ पर मौका देखता है कि बच्चा बाहर खेल रहा होता है और प्रीति जो होती है सभी लोग घर के अंदर होते हैं। तो मौका पाते ही वो बच्चे को वहाँ से उठाता है और थोड़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी होती है जो कि उसका दोस्त लिए होता है और उस पर लेकर बैठ जाता है और बच्चे को लेकर अपने घर आ जाता है। इधर जब लड़का नहीं मिलता तो प्रीति उसे काफ़ी देर तक खोजबीन करती है और बच्चा नहीं मिलता तो प्रीति भी काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद वो जाती थाने में FIR लिखाती है। फिर थाने में FIR लिखाने के बाद फिर पता चलता है कि उसका बच्चा जो है उसी के पति ने साधु वेश बनाकर आया था और उसे वहाँ से उठा ले गया है, अर्जुन अपने साथ लेकर चला गया। फिर प्रीति को थोड़ा आराम से चैन की नींद पड़ती है, थोड़ा चैन आता है, सांस लेती है कि चलो ठीक है मेरे पति के पास यह बच्चा सुरक्षित ही होगा। उसके बाद फिर काफ़ी समय बीत जाता है, प्रीति को लाने अर्जुन जाता है लेकिन प्रीति किसी कारणवश उसके साथ नहीं आती, वो अपने घर पर ही रहती है। जब वो अपने मायके में रहा करती है तो उसके जो भाई और भाभी होती हैं उनसे भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं बनना पड़ती है और वो आपस में फिर उसके भाई और भाभी से भी लड़ाई होने लगता है। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि अगर कोई भी लड़की होगी जो अपने मायके में रहेगी और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करे रहेगी तो उसके मायके में भी उसकी भाभी वगैरह उसकी उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं जितना ऐसे की करनी चाहिए। तो उसके काफ़ी परेशान हो जाते, तंग हो जाते। तो एक दिन वो ऐसे बैठी रहती, फिर वो सोचती क्यों ना हम साध्वी बन जाएं, साध्वी का वेश धारण कर लें और इधर उधर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। तो फिर वो होती है साध्वी का एक बाबा जी के पास जाती है और उनके शिष्य बन जाती है और साध्वी का वेश धारण कर लेती है। साध्वी का वेश धारण करने के बाद फिर वह इधर उधर तीर्थ यात्रों पर चली जाया करती, कहीं उज्जैन तो कहीं काशी तो कहीं अयोध्या, इसी तरह सब जगह घूमा करती और भगवान का भजन कीर्तन किया करती है। इस वक्त अपने यहाँ प्रयागराज में अभी देखिए हाल फिलहाल में एक महाकुंभ लगा हुआ है जहाँ पर साध्वी बनकर वो प्रीति भी आई हुई है। और ये जो अर्जुन होता है ये सोचता है क्यों ना अपने बेटे के साथ इसको प्रयागराज कुंभ नहलाने ले जाया जाए। तो अर्जुन जो होता है और कहता है तुम्हारी माता जी जो साध्वी बन गई है, मुझे पता चला है कि वो भी वहीं पर प्रयागराज में हैं, तो शायद क्या पता तुम्हारी माता से तुम्हारी मुलाकात हो जाए और उनका आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। सोच करके वो कुंभ की जो 15 तारीख होती है वो डुबकी लगाने की उस 15 तारीख से पहले कम से 5 दिन पहले आ जाता है कुंभ में। तो यहाँ पर काफ़ी घूमता है और इधर उधर देखता है। फिर अचानक देखता है कि 4-5 महिलाएं साध्वी बैठी होती हैं, वहाँ पर अर्जुन पहुँचता है।
पहुंचने के बाद इधर उधर देखता है और फिर देखता है कि एक साध्वी महिला जो होती है वो अर्जुन को काफ़ी देर से देख रही होती है। उसके बाद अर्जुन महिला फिर देखने के बाद पहचान जाती है कि वही अर्जुन है और अर्जुन भी उसे पहचान जाता है कि ये तो सावित्री ही है जो मेरी पत्नी है। तो फिर वो दौड़ती हुई महिला आती है और अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, कहती मेरे लाल कैसा है मेरा बेटा, तू तो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। अब वह लड़का जो होता है कम से कम 8 से 10 साल का हो जाता है और कहता है देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, और उसे रोने लगती है और अपने पति को चोर चोर कहने लगती है। तो वहाँ पर धीरे धीरे काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर बात क्या है, क्यों इसने आपके बेटे को चुरा लिया है। फिर थोड़ी देर बाद जो वो होता है अर्जुन होता है वो सब लोगों को सारी बात बताता है और फिर उस बेटे लड़के से भी पूछा जाता है कि तुम्हारी माँ ये है। तो वो लड़का क्योंकि 2 ही साल से वहाँ पर अपने पिता के साथ रहता, माँ को पहचानता ही नहीं है, कहता मुझे ये पता नहीं कि मेरी माता जी हैं या नहीं है, लेकिन पिताजी कह रहे हैं तो ये माता जी ही होंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे पिताजी हैं। उसके बाद लोग भी उसे समझाते हैं, काफ़ी समझाने के बाद फिर दोनों आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद वो जो अर्जुन होता है वो साध्वी बनी होती प्रीति होती है, उससे कहता है कि आप अगर घर चलना चाहे तो चल सकती हैं, इस साध्वी जीवन को छोड़ करके गृहस्थी में अगर रहना चाहती तो आप रह सकती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्रीति जो होती है वो कहती नहीं, मैं अब साध्वी जीवन को ले लिया तो अब मैं हमेशा साध्वी रहूँगी और साध्वी बनकर ही भगवान का भजन कीर्तन करूँगी और इसी में मैं अपना जीवन व्यतीत करूँगा। फिर अर्जुन के मन में एक ख्याल आता है, वो कहता है कि अब मैं भी साधु ही बन जाऊँगा, क्योंकि तुम साध्वी हो तो मैं साधु बन जाऊँगा और मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहूँगा। दोनों साधु और साध्वी के जीवन में ही अपना जीवन यापन करेंगे इसी भेष में। उसके बाद फिर वो जो अर्जुन होता है वो अपने घर वालों को सूचना देता है और बताता है कि मुझे साधु बनना है। तो घर वाले उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानता और साधु बनने की जिद कर लेता है। फिर उसका जो बेटा होता है उसे अपने माता पिता के साथ घर भेज देता है और वो भी यहाँ पर साधु का भेष धारण कर लेता है और साधु बन जाता है। अब दोनों साधु जीवन को अपना लिए और साथ साथ रह रहे हैं और दोनों खुश हैं इस वक्त। दोस्तों ठीक ये कहानी थी जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को बता दी जाए। यह कहानी मैंने सोशल मीडिया और खबरों के माध्यम से एकत्रित की जानकारी के अनुसार बनाई है। इस कहानी में मेरे द्वारा जितना जांच पड़ताल करनी थी मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है और इस कहानी को मैंने सोशल मीडिया से ही लिया है। तो सोशल मीडिया पर ये कहानी वायरल थी तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के बीच ज़रूर रख दिया जाए। इस कहानी का सुनाने का मेरा मेन उद्देश्य बस आप सभी लोग को जागरूक करना, सचेत करना था, ताकि आप सभी लोग कहानी को सुनकर आप सभी लोग जागरूक और सचेत रहें, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। हाँ, और आपसे एक बात और कहनी है कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में और दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।